रिपोर्ट होना चाहिए। जो इन्होंने 304 में जो धारा लगाई है, 302 लगना चाहिए। जब भी मजदूरों के मामले में ये 304A का लगा के गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कराते हैं। ये मैनेजमेंट की जो है ना, जो मारने वाले लोग हैं उनके पक्ष में पुलिस इस तरह का रिपोर्ट दर्ज करती है। रिपोर्ट 302 क्यों नहीं दर्ज होगी? आप त्योहार के दिन उनको ले आते हैं और सबको पता है कि बगैर सुरक्षा इंतजाम किए आप इस तरह के जहरीली गैस में उतार रहे हैं उनको, और इसमें उतारने के बाद उसकी मौत होती है, अक्सर होती रहती है। इस मामले में जो है कहीं भी मैनेजमेंट नहीं तैयार होता कि उनको सुरक्षा उपकरण दिए जाए, और जब पुलिस और सरकार के हाथों में मामला आता है तो सरकार सीधा ज़्यादा से ज़्यादा खूब मेहनत करती है तो 304 में मुकदमा दर्ज कर देती है गैर इरादतन का, और उनके खरीदे हुए पैसों पे वकालत करने वाले लोग उनके साथ फैसला दे देते हैं, वो बरी हो जाते हैं। कई मामले यहाँ देखें, लखानी के मामले में 304 में मुकदमा दर्ज हुआ था। कब लखानी साहब किधर जेल में है जरा बताइए? हम लोग दर्ज कराए थे, हम बोल रहे थे 302 में मुकदमा, आज भी 302 में 300 हमने रिपोर्ट की। प्रशासन फिलहाल उनके 304 कहीं दर्ज होगा जी? 302 दर्ज होना चाहिए। और किस पे? शिवाजी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट पे और उस कंपनी पे जो ठेकेदारी तो अपने आप में नई गुलामी है यार। इस नई गुलामी को सरकार बढ़ावा दे रही है, उसको सजा होनी चाहिए, जेल में जाना चाहिए। हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ठेकेदार जिम्मेदार। अरे ठेकेदार कैसे जिम्मेवार है? जब ठेकेदार से आप हायर कर रहे हो तो क्या अपने हॉस्पिटल बनाते वक्त सुरक्षा उपकरणों की जो हम पूर्ति करेंगे उसके लिए जिम्मेवारी नहीं ली? क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि फायर सिस्टम से आप आदेश लें? ये सारा कुछ होता है। अभी जो है वो अलग बात है कि अभी सरकार इन चीज़ों को खुद ही ख़त्म कर रही है, मगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कानून बोलता है, लेबर लॉ बोलता है, देश का संविधान बोलता है कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है यानी ठेकेदार सेकेंड ईयर होता है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वो होता है जिसके कारखाने में, जिसके जो है संस्थान में काम करने गया है आदमी, कोई भी भेजता हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठेकेदार की नहीं। सर, ठेकेदार के सुपरवाइजर का कल ये कहना था कि उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि सेफ्टी टैंक में उतारना है। हम कह रहे हैं कि तुम कैसे लगा दिए भाई? ठेकेदार उसका सुपरवाइजर झूठ बोल रहा है। तुम किस लिए सुपरवाइजर? तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ उतार रहे हैं? उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। वो पल्ला झाड़, ये तो मिली भगत है यार। ठेकेदार पल्ला झाड़ लेगा, वो बोल देंगे हमारा जिम्मेवारी नहीं है, तो जिम्मेवार कौन है? मजदूर है कौन है? सर आप अपना नाम भी बताइए। हम इंकलाबी मजदूर केंद्र से संजय मौर्य हैं और साथी विजय कृष्ण जी हैं, भीम आर्मी के हमारे साथी सगर जी हैं। हम लोग मिल के इस गरीब के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और इसको न्याय मिलना चाहिए। और मिलना सिर्फ न्याय इस बात का नहीं कि उससे मुआवजा मिले। यार इस सिस्टम क्यों नहीं बदलता कि गरीबों को सेफ्टी इंतजाम किया जाए? उनको ठेकेदार जो किसी भी जगह खतरनाक जगह पे काम पे लगा देते हैं उनके इंतजाम किया जाए। इसलिए मिसाल बननी चाहिए कि इन ठेकेदारों में डर हो, इन जो है मालिकों में डर हो कि मजदूरों से ऐसे गुलाम बना के नहीं खटाया जाता। ये है हमारा कहना। आपके घर से कौन गया सर? मेरे दो पोते हैं, रवि और रवि रोहित की मिसेज से बातचीत हो गई है। हाँ। और कौन है विशाल के परिवार से या और कोई है? मेरे लड़का है, उसका नाम रवि है। अच्छा रवि, रवि गोलदार। अच्छा रवि रोहित, आप रवि गोलदार। अच्छा, दो रवि हैं, रवि कुमार है, रवि गोलदार है। आप कहाँ रहते हैं सर? ये मई हमारे उधर ही रहते हैं, पड़ोस में। इस समय था वहाँ से मैं हमारे खबर मिला है तो दिल्ली में रहते हैं आप? हाँ, मेरे लड़का इसमें कोर्ट में जॉब करता है। अच्छा फरीदाबाद में? नहीं, उसमें दिल्ली में साकेत कोर्ट में। सर रोज भी शादीशुदा थे? नहीं, शादीशुदा नहीं है। सर आप लोग की क्या मांगे सर? कई बार आप लोग चुप बैठ जाते हैं, बाद में जो है नहीं हम इनके साथ में है। सभी क्या जो सभी इन लोग जो डिमांड कर रहे हैं हम उसी में सहमत हूँ और इनको साथ ही देंगे। साथ देंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता, इनके साथ खड़े रहेंगे। अब ये लड़ाई इनकी नहीं है, अब ये लड़ाई समाज की हो गई है। समाज लड़ रहा है। यहाँ सफाई कर्मचारी संघर्ष, यहाँ के एमसीएफ के सारे कर्मचारी यूनियन के नेता यहाँ पर साथ में हैं। इंकलाबी मजदूर केंद्र के जो नेता है वो यहाँ पर हैं। भीम आर्मी के सारे पदाधिकारी यहाँ पर हैं। अब जब तक इन लोगों को, इनके परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा, इस तरह की व्यवस्था पर रोक नहीं लगेगी, तब तक हम हटने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। आपने देखा होगा कि 4 मजदूर मरे हैं। शहर के थोड़े से लोग यहाँ पर मातम मनाने के लिए आए हैं तो प्रशासन ने 4-4 बसें खड़ी कर दी हैं पुलिस फोर्स की हमें रोकने के लिए। ये क्या तमाशा है? आपको ये 4 बसें वहां लगाते हैं ना हॉस्पिटल के आगे कि ये घर से ना भाग जाए, हॉस्पिटल से ना भाग जाए इसका मालिक।
अब उस ठेकेदार को पकड़िए ना, 4 बसें लगा कर, फोर्स लगा करके यहाँ क्या दिखाना चाह रहे हो? यहाँ फोर्स लगा करके इस अस्पताल के गेट पर आप क्या दिखाना चाहते हो? दमन करना चाहते हो आप कि हमारी आवाज को लाठियों से दबाएंगे? आपके कंधे पे जितनी बंदूकें हैं, आपके हाथों में जितनी लाठियां हैं, दाग दो हमारे सीने में, लेकिन आवाज को आप नहीं दबा पाएंगे, नहीं दबा पाएंगे, नहीं दबा पाएंगे। हम न्याय लेके रहेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो छीनेंगे भी। और एक चीज और सर, जैसे फरीदाबाद शहर, सर फरीदाबाद की पब्लिक से सपोर्ट की उम्मीद क्या करें? उनका भी है, इन मजदूरों की मजबूरी है कि परिवार को भूखे मरते नहीं देख सकते, फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर ये सफाई भी करते हैं। आप देखेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की कौन बना रहा है? मजदूर बना रहा है, और बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे भी काम करते हैं, और वहां से गिर के कई हादसे ऐसे हुए हैं। जिनको संज्ञान में लिया भी ये सारे मामले हैं। और मैं जोड़ना चाह रहा था कि दरअसल भाई वैज्ञानिक उपकरण इतने हो चुके हैं, आदमी मंगल ग्रह पे जा रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ आप बिना उपकरण के आप भाई सफाई करने के भी औजार मौजूद हैं, आप क्यों नहीं उनको औजार उपलब्ध कराते हैं? जब हम कह रहे हैं मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, मोदी जी जो है तमाम तरीके की चीजें हमको दिखाते हैं, तो जो सफाई कर्मचारी है उनको वो सारे इक्विपमेंट, उनको वो सामान क्यों नहीं दिए जा सकते हैं? इसलिए सफाई करने के लिए लोगों की मतलब आज विज्ञान इतना वो है कि मशीनों से हो सकता है, क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों? क्योंकि ये जाने जो है इतनी सस्ती हैं, 450 रुपए में आदमी जान देने के लिए अपनी उतर जा रहा है। ये केवल उनके साथ संभव है। और एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूँ छोटी सी, कि भाई 5 सालों के अंदर फरीदाबाद में 13 लोगों की मौत हो चुकी है, FIR दर्ज हुई है उन पर किसी पे भी न्याय नहीं मिला है, किसी पे भी जेल में कोई नहीं गया है। पूरे देश में 5 सालों में 347 मौतें हो चुकी है। दिल्ली में आप जाके देखिए, हर साल 5, 10, 15 मौतें होती हैं, किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। तो ये मौतें केवल ये इंसाफ की भाई उन पर FIR दर्ज हो जाए, ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ ये है कि वो जेल में जाए। दूसरा इंसाफ यह है कि परिवार की पूरी सुरक्षा की गारंटी सरकार अपने हाथों में ले। और तीसरी इंसाफ यह है कि ये घटना ना हो, इसके लिए सफाई कर्मचारियों को तमाम सारी सुविधाएं, चाहे वो सरकारी नौकरी, चाहे वो इक्विपमेंट, सामान, तमाम सारी चीजें उनको उपलब्ध कराया जाए। ये न्याय होगा, इसके अलावा कोई न्याय नहीं। सर सरकार जिम्मेवारी कैसे लेगी? सर सरकार तो ठेकेदारी प्रथा से स्टार्ट कर रही है। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि हमारी लड़ाई केवल इसलिए नहीं हो कि भाई हमारे लोग मर जाए तब हम जाए चिल्लाने के लिए। क्या हम मरने के बाद ही बोलेंगे? बल्कि आज भी हर फैक्ट्री में, हर जगह पे लोग ठेके की कर्मचारी मरते हैं, और ज्यादातर आप पाएंगे कि वो शोषित दमित समाज से होते हैं। तो आप सब लोग न्याय मांगने आए हैं सर। बिल्कुल। सरकार किस तरह से न्याय मांगेंगे? सब मिलके एक सुर में न्याय मांगा जाएगा। आगे से ऐसे हादसे ना हो। यहाँ पर सफाई कर्मचारी यूनियन के लोग भी हैं, नेतागण भी हैं, उनसे भी निवेदन किया जाएगा कि आप भी अपनी मांग रखिए और अपने लोगों से कहिए कि बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के आप कोई भी काम नहीं करेंगे। अगर करते हैं और जो करवाता है, पहली बात जो करवाता है, सबसे पहले तो उसे बोलिए कि आप उतरिए इसके अंदर। दूसरी बात, इस परिवार को जब तक 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा और 1-1 सरकारी नौकरी का वादा यहाँ पर DC महोदय आकर नहीं कर देते हैं सरकार से दिलाने का, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और तीसरी मांग जो कि पहली मांग है हमारी, कि सबसे पहले जो कंपनी जो सर्विस दे रही थी, जिनके द्वारा ये लोग लाए गए थे, उसको और QRG हॉस्पिटल को ताला लगना चाहिए। उनके जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जिनके मालिक हैं, उनको हथकड़ियां पहना के जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। सफाई कर्मचारियों की मौत कब तक? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सफाई कर्मचारियों की मौत कब तक? फरीदाबाद प्रशासन जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। सफाई कर्मचारियों की मौत के जिम्मेदार लोगों को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। सफाई कर्मचारी की मौत के जिम्मेदार लोगों को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फरीदाबाद प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। सफाई कर्मचारी की मौत कब तक? फरीदाबाद प्रशासन जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अपराधियों को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो।